हे गाइस, तो आज है मेरे प्रेगनेंसी का। मैं प्रेगनेंसी का आज ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। फिर भी मैं बता देती हूँ, कल मेरा 30 वीक्स प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगा। तो आज है रक्षाबंधन। तो मेरी नींद खुल गई थी 3 बजे ही। इतना खुशी है मायके जाने का कि मुझे नींद ही नहीं आ रहा था और 3 बजे ही मैं जग गई थी। सोची कि इतना जल्दी सुबह नहीं जगूँगी तो यहाँ पे काम कैसे करूँगी और काम करके कैसे मैं जाऊँगी जल्दी से। तो मैं 3 बज के 15 मिनट पे जग गई थी और जगते ही पहले अपने बाल बाँधती हूँ, फिर उसके बाद पानी पीती हूँ। फिर बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ एकदम सन्नाटा-सन्नाटा है, तो सब लोग सो रहे हैं। तो मैं सोची कि अगर मैं काम करने लग जाऊँगी, तो सब लोग डिस्टर्ब होके जग जाएँगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ कि अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। जितना सारा कपड़ा था मैं फटाफट से सब सरियाती हूँ। उसके बाद मैं अपने ही रूम का झाड़ू लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जग गए और उसी समय मतलब 4:30 बज गया था, तो वो मुझे नारियल पानी काट के और उसमें रख दिए थे, तो मैं उसको पी लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ तो 5 बजने वाला था, तब मैं बाहर जाती हूँ सारा काम करने के लिए। तो मैं सबसे पहले जाती हूँ किचन में और किचन का सारा साफ-सफाई करती हूँ, क्योंकि रात में मैं नहीं करती हूँ तो सुबह ही करना पड़ता है। तो पहले जो भी बर्तन था इधर-उधर मैं धो के रखी थी, तो उसको पहले मैं सरिया देती हूँ। उसके बाद सारा हम लोग के यहाँ पे सुबह लाइट कट जाता है, तो हम लोग सब फटाफट से सबसे पहले अपना घर धो लेते हैं सारा। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं चल देती हूँ, एक केला खाती हूँ और केला खाकर मैं छत पे भाग जाती हूँ घूमने के लिए। बहुत अच्छा मौसम हुआ था। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं नहा लेती हूँ और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि गेस्ट आने वाले हैं और मैं नहा के अभी आई थी। और मेरे हस्बैंड की कोई भी बहन नहीं है, तो अड़ोस-पड़ोस की जो भी लड़कियाँ उनको राखी बाँधती हूँ, उनके लिए मैं गिफ्ट निकालती हूँ। जो एक थी तो उनकी मामा की लड़की आने वाली थी और वो आई, तो उनके लिए मैं अपना नेकलेस मतलब न्यू था, अभी मैं नहीं पहनी थी, तो मैं उनके लिए नेकलेस निकाल के रख दी थी और मेरे हस्बैंड उनको नेकलेस और 500 रुपीज़ दिए थे, क्योंकि वो उसी दिन बताई कि मैं आ रही हूँ, हमें नहीं पता था कि वो आ रही, नहीं तो उनके लिए हम लोग कपड़ा लेकर रखते। उसके बाद पड़ोस में जो एक लड़की रहती है वो भी मतलब बाँधने वाली थी और यहाँ पे जो मेरी मम्मी जी के ये मतलब भाई की लड़की है, तो उनके भाई भी इनके लिए साड़ी लाए थे, तो मम्मी जी को वो लोग साड़ी दिए और ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं। उसके बाद जो पड़ोस की लड़की थी, बहन लगेंगी, तो फिर वो भी राखी बाँधी, तो उनके लिए मैं अब एक साड़ी रखी थी, तो वो मैं साड़ी दे दी और कुछ पैसे दिए थे मेरे हस्बैंड। तो अपनी बहन नहीं है, फिर भी बहन ही तो है। तो उसके बाद हम लोग फटाफट से राखी का जो भी करते हैं। और ये पड़ोस में बच्ची थी, इसको मैं राखी नहीं बाँधती, इसको मैं 20 रुपए दी थी इसी तरह हँसने-खेलने के लिए। उसके बाद मैं भी तैयार होती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने घर जाना था, तो मैं फटाफट से सारा काम करके, खाना-पीना खा कर के मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। तो मुझे घर से निकलते-निकलते कल लगभग 12 बज गए थे और मैं अपने घर पे 2 बजे पहुँची थी और मेरी बहन लोग बार-बार मुझे कॉल कर रही थी कि जल्दी आओ, तुम आओगी तभी राखी बाँधेंगे। तो मैं 2 बजे अपने घर पे पहुँची थी और ये रास्ते में मैं वीडियो बना रही थी। हमारे तरफ इतना ज़्यादा पानी हुआ है, इतना ज़्यादा पूरा खेत भर गया है और लग रहा है कि धान भी नहीं इस बार रोपाया है इधर। तो इधर थोड़ा बहुत बाढ़ आया है, लेकिन और स कहीं तो ज़्यादा आया है। फिर मैं घर पे पहुँचते ही मुझे दर्शन होता है मेरी बहन की लड़के का। तो सबसे पहले मैं इसी का वीडियो से शूट करना स्टार्ट करती हूँ, फिर सब लोग इधर-उधर पड़े हुए थे। गाइज़, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मेरे घर पे कुछ आप लोग को एकदम डेकोरेटेड चीज़ नहीं देखने को मिलेगा, सब इधर-उधर बिखरा-बिखरा ही दिखेगा। तो मैं गाँव में रहती हूँ और वैसे भी मैं शहर में, मेरा मायका नहीं है और गाँव का ये सीन आप सबको देखने को मिलेगा। तो ये मेरी बहन की दोनों लड़कियाँ हैं और जो लहंगा पहनी है वो मेरी छोटी बहन सिली हुई थी और इन लोग को फिट हो रहा था, लेकिन जो छोटी वाली है बहुत उसको गड़ रहा था, वो नहीं पहन रही थी। उसका मतलब बहुत ही हम लोग हँस रहे थे, क्योंकि वो जैसे हम लोग ऊपर पहना रहे थे, वो लहंगा को नीचे कर दे रही थी। तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को हँसी आ रहा था। कुछ भी कहो, लेकिन मेरी जो छोटी बहन, वो इन दोनों का लहंगा तो एकदम मस्त सिली थी। मैं इन लोग का लहंगा देखी तो मैं सोची कि अपनी बहन से मैं भी एक लहंगा सिलवाऊँगी और सिलवा के रख दूँगी, कभी भी मतलब पार्टी में या फिर शादी में कहीं भी पहनने का अगर मौका मिला तो मैं भी पहन सकती हूँ। तो मेरी बहन लोग का मतलब मेरी बहन की लड़कियों लोग का नाटक देखते-देखते हम लोग सब कुछ रेडी किए और फटाफट से राखी बाँधना हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि
सबसे पहले इन छोटे बच्चों से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनका एक भाई है और एक 2 बहन है, तो ये दोनों पहले राखी बाँधती हैं, फिर उसके बाद ही हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से इस इनका भाई तो इतना रो रहा था, मेरे बहन का लड़का इतना रो रहा था, तो हम लोग बोले सबसे पहले इसको मिठाई खिला के चुप कराओ, तो ये लोग फटाफट से इसको मिठाई खिला देती हैं और ये चुप भी हो जाता है। फिर खा कर के फिर रोने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हम लोग का रक्षाबंधन बाँधते गए। इन लोग के बाद में फटाफट से मैं राखी बाँधना स्टार्ट की। मैं बोली कि सबसे पहले मैं अपने भाइयों को राखी बाँधूँगी। तो यही मेरे 2 भाई हैं और जो मेरे दोनों भाई हैं, ये हम सब बहनों से छोटे हैं। इस रक्षाबंधन में मेरी बड़ी बहन नहीं आई थी और हम 4 बहनें हैं, तो 3 बहनों ने ही राखी बाँधा और मेरी बड़ी बहन नहीं आई थी। हम लोग उसको मिस कर रहे थे, सोच रहे थे अगर वो होती तो हम लोग का चारों बहन और दोनों भाई का फ़ोटो होता। और ये मेरी दूसरी बहन है और उसके बाद मेरी तीसरी बहन है और आज इस रक्षाबंधन पे मेरी बुआ की लड़की भी आई हुई थी 2 ठो, तो उनका भी वीडियो मैं आगे दिखाती हूँ। तो गाइज़ अभी मेरे भाई लोग छोटे-छोटे हैं और अभी ये लोग 10th और 12th में मतलब पढ़ते हैं, तो इन लोग से क्या ही गिफ्ट हम लोग एक्सपेक्ट करें, लेकिन फिर भी इन लोगों ने इतना बेस्ट गिफ्ट दिया सब लोगों के लिए। पता नहीं कहाँ-कहाँ से पैसे ये लोग जुटा के रखे हुए थे, हम लोग के लिए चॉकलेट लाए थे, इतना बड़ा-बड़ा चॉकलेट और हम लोग बहुत खुश हुए। तो ये लोग फटाफट से सबको गिफ्ट देते हैं और ये है मेरी सबसे छोटी बहन और ये राखी बांधती है। और गाइज आज इसका विदाई भी था क्योंकि इसका शादी हो चुका है। और ये मत सोचिएगा कि ये दोनों भाई से भी बड़ी है, बस इसका हाइट छोटा है। तो इसका आज विदाई भी था और मैं विदाई वाला वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी देखने में। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई इसको आशीर्वाद दे रहा था, हम लोग सब हंस रहे थे कि अरे तुम छोटा है ये बड़ी है। फिर ये है मेरी बुआ की लड़की, बड़ी वाली। और ये है फूआ की दूसरी लड़की, छोटी है उससे। तो मेरे भाइयों ने हम सबको सेम गिफ्ट दिया, सबको चॉकलेट, सब लोग। फिर यहाँ पे हम लोग ने सब लोग सेल्फी लिए, सबका फोटो खिंचाया। और इस सेल्फी में मेरी बड़ी बहन की कमी लग रही थी, अगर वो होती तो हम लोग का सेल्फी पूरा हो जाता। और ये है हम लोग के रूम में पहले रहती थी, उन अंकल जी आए थे, उनकी बेटी थी, वो भी राखी बांधी मेरे भाई को। फिर इसी तरह हम लोग सब मस्ती करते करते भी दिन बीता। और फिर यहाँ पे मेरी जो दीदी है, मेरी मम्मी का मतलब पैर नहीं रंगा हुआ था, तो वो सब बोल रही थी कि नहीं रंगा। मैं और मेरी मम्मी दोनों लोग नहीं रंगे हुए थे, तो सबसे पहले उसने मेरी मम्मी का पैर रंगा और उसके बाद मेरा। तो मेरे जो मेरी दीदी है उसके बाद मैं खाई थी जाकर रोटी और अरवी का सब्जी बना हुआ था, इतना टेस्टी था कि मैं इतना 2 3 4 रोटी खा ली, मुझे पता ही नहीं चला, बहुत टेस्टी था। उसी में मेरी जो ये बहन की लड़की है, उसी में आके बैठ के खाने लगी। फिर मैं बोली चलो ठीक है, मैं उसको इतना दौड़ा रही थी कि ये लाओ वो लाओ, बेचारी परेशान होके भाग गई। बोली कि मुझे बार-बार दौड़ा रही है, तो मैं बोली कि बाबू पानी लाओ, फिर ये लाओ। पर इसी तरह करते-करते मेरी बहन का विदाई भी हो गया और मैं वीडियो शूट करना भूल गई। और यहाँ पे शाम हो चुका था और मैं अपने गाँव को देख रही थी, तो मैं आप सभी को भी दिखाती हूँ कि मेरा गाँव कैसा है। अब गाँव गाँव जैसा नहीं लगता है, पूरा जैसे लगता है सब लोग का घर बन चुका है। पहले तो ऐसा नहीं था, झोपड़ी-वोपड़ी दिखता था, लेकिन अब सबका घर एकदम अच्छा-अच्छा मतलब पक्के का घर बन चुका है। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग और शाम को मैं अपने दीदी के लड़के के साथ मस्ती कर रही थी। तो इसी तरह आज का हम लोग का दिन बीता। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि मेरा बेबी होगा तो मैं कैसे इसको सँभालूँगी। इतना परेशान कर रहा था कि मैं उसको सँभाल नहीं पा रही थी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपना अल्ट्रासाउंड का वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि 7 मंथ का मैं अल्ट्रासाउंड वीडियो डालने वाली हूँ अपना रिपोर्ट, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए।